दुर्बलता एक पाप है। हिंदू धर्म में 3 शक्तियों लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा में गुप्त रूप से धन, ज्ञान और शारीरिक शक्ति की साधना करने का गुप्त संकेत छुपा हुआ है। हिंदू धर्म में शक्ति का बड़ा महत्व है। कमज़ोर व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। जब तक साधक शक्तिवान न बने तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। शक्तिवान का संसार में आदर होता है। शक्ति की इतनी उपयोगिता देखकर हमारे यहाँ शक्ति धर्म तक की स्थापना हुई है। शक्ति की देवी को महत्व प्रदान करने के लिए उसके नाना नाम धरे गए। दुर्गा, देवी, चंडी, काली, भवानी। उसे असुरों को पराजित करने वाली देवी माना। वह धर्म के स्थापना के लिए युद्ध करती और अत्याचार, अन्याय, विलास और कामुकता का विनाश करती है। तात्पर्य यह है कि इन सब रूपों के विधान में शक्ति के नाना रूपों का महत्व जनता के हृदय तक पहुंचाया जाता है। एक युग था जब भारतवासी सुशिक्षित थे और इन प्रतीकों का अर्थ समझते थे। खेद है कि अब इनके गुप्त भेद विस्मृत हो गए हैं और केवल मिथ्या पूजा की थोथी भावना मात्र शेष रह गई है। फिर भी इससे शक्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। बलवान बनो, शक्ति की पूजा करो। जब हम यह सलाह देते हैं तो हमारा गुप्त मंतव्य यह होता है कि दुर्बल मत बनो, कमज़ोर मत बनो। जिधर से कमज़ोरी आती है उधर ध्यान दो और निर्बलता को दूर भगाओ। अपने शरीर, मन, आत्मा में शक्ति भर लो। संसार में अनेक पाप हैं। आप गौ को मार देते हैं तो गौ हत्या का जघन्य पाप आपके सिर पर पड़ता है। किसी बच्चे को मार देते हैं तो बाल हत्या के अपराधी होते हैं। किसी ब्राह्मण का वध कर डालते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसी प्रकार हम शास्त्रों में अन्य भी अनेक पापों का उल्लेख देखते हैं कि सबसे बड़ा पाप दुर्बलता है। कमज़ोर होना मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। इसका कारण यह है कि दुर्बलता के साथ अन्य समस्त पाप एक एक कर मनुष्य के चरित्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। दुर्बलता सब प्रकार के पापों की अवश्य जननी है। यदि आप दुर्बल हैं, शरीर में कृशकाय और मन में साहस विहीन हैं, तो अपने या अपने परिवार, पड़ोस इत्यादि पर किए गए अत्याचार को नहीं रोक सकते, न उसके विरुद्ध आवाज़ ही उठा सकते हैं। पातकी वह है जो अत्याचार सहता है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी देखकर ही दूसरे को उस पर जुल्म करने की दुष्प्रवृत्ति आती है। मनुष्यों, दुर्बलता से बचो। दुर्बलता में एक ऐसी गुप्त आकर्षण शक्ति है जो अत्याचारी को दूर से खींचकर आपके ऊपर अत्याचार कराने के लिए आमंत्रित करती है। मजबूत तो हमेशा ऐसे कायर की तलाश में रहता है। वह प्रतीक्षा देखता रहता है कि कब अवसर मिले और कब मैं अपना आतंक जमाऊं। दूसरे शब्दों में, यदि आप निर्बल न रहें तो अत्याचार करने का प्रलोभन ही न हो, बेइंसाफी को पनपने का अवसर ही प्राप्त न हो। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधकार अपना आसन जमाता है। इसी प्रकार जहाँ निर्बलता, अशिक्षा, कमज़ोरी होती है, वहीं पर अत्याचार और अन्याय पनपता है। शक्ति ऐसा तत्व है जो प्रत्येक क्षेत्र में अपना अद्भुत प्रकाश दिखाता है, संसार को चमत्कृत कर देता है। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग्यता, चाहे किसी क्षेत्र में आप अपनी शक्ति का उपार्जन प्रारंभ कर दें, आप प्रतिभावान बन जाएंगे। एक विद्वान के वे वचन अक्षर सत्य हैं। शक्ति विद्युत धारा में ही बल है कि वह मृतक व्यक्ति समाज की नसों में प्राण संचार करे और मुक्त एवं सतेज बनाए। शक्ति एक तत्व है जिसका आवाहन करके जीवन के विभिन्न विभागों में भरा जा सकता है और उसी अंग में तेज और सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। शरीर में शक्ति का आविर्भाव होने पर देह जैसी चमकदार, हथौड़े जैसी गढ़ी हुई, चंदन जैसी सुगंधित एवं अष्ट धातु सी निरोग बन जाती है। बलवान शरीर का सौंदर्य देखते ही बनता है। शक्ति का उदय होने में साधारण मनुष्य कोलंबस, लेनिन, गांधी,
संयत सेन जैसा बन जाता है और ईसा, बुद्ध, राम, कृष्ण, मोहम्मद के समान असाधारण कार्यों अपने मामूली शरीर द्वारा ही करके दिखा देता है। बुद्धि का बल महान है। तनिक से बौद्धिक बल की चिंगारी बड़े बड़े तत्व ज्ञानों की रचना करती है और वर्तमान युग में वैज्ञानिक आविष्कारों की भांति चमत्कारिक वस्तुओं में अनेकानेक वस्तुएं निर्माण कर डालती है। अधिक बल का थोड़ा सा प्रसाद हमारे आसपास चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। आत्मा की मुक्ति भी ज्ञान, शक्ति एवं साधना से होती आई है। अकर्मण्य और निर्बल मन वाला व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के दुख द्वंद्वों से छुटकारा पाने के लिए शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। शक्तिवान बनिए। जीवन के हर क्षेत्र में लोग पुकार पुकार कर आपको शक्ति अर्पित करने की सलाह दे रहे हैं। जो जिस मात्रा में शक्ति प्राप्त कर लेता है वह उतना ही समुन्नत समझा जाता है। उन्नति का रहस्य शक्ति संचय का ही मार्ग है। भगवान शंकराचार्य के ये वचन स्मरण रखिए। शक्ति के बिना अर्थात बलवान बने बिना शिव का स्पंदन नहीं होता। शिव की उन्नति देह की सहायता से होती है। वैसे ही शिव तत्व का स्पंदन शक्ति द्वारा होता है। यदि भक्ति के बिना ईश्वर नहीं तो शक्ति के बिना शिव नहीं मिलते, अर्थात कल्याण का मार्ग पास नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आद्य शक्ति की सहायता आवश्यक है। मित्रों, आपके शरीर में, मन में, आत्मा में उच्च कोटि की शक्तियां भरी पड़ी हैं। सतत परिश्रम से इनका विकास कीजिए। ये अतीव आवश्यक हैं। ये आपकी वैयक्तिक संपत्तियां हैं, पर इनके अतिरिक्त दो शक्तियां और हैं जिनकी आपको विशेष आवश्यकता है। अर्थ शक्ति, संगठन शक्ति। हम जिस युग में रह रहे हैं वह रुपए पैसे का युग है। पैसे के बल से समस्त उन्नति के साधन, सुख समृद्धि इस भूलोक में मिल सकती है। संगठन बल में गजब की ताकत है। आज जो प्रांत, जो देश संगठित हैं वही शक्तिशाली हैं। एक एक मिलकर मोटी मजबूत रस्सी बनती है। एक एक बूंद से तालाब बनता है। एक एक पैसे के संग्रह मनुष्य संपत्तिवान बनता है। एक एक व्यक्ति का बल संगठित होकर 11 मनुष्यों का बल बन जाता है। अतः सच्चे दिल से सच्चे कामों के लिए, सद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हो जाइए। मित्रताएं कायम कीजिए और जितने अधिक व्यक्तियों से संभव हो एकता, मेल या संपर्क स्थापित कीजिए। बस आप उसी अनुपात में शक्तिशाली बन जाएंगे। मेल से एक ऐसा केंद्र स्थापित होता है जिसमें सब एक दूसरे को सेवा, सहयोग और सहायता देते हैं। इस पारस्परिक आदान प्रदान से मनुष्य की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के ये शब्द बहुमूल्य हैं। जो व्यक्ति विशेष दिशा में महत्व प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने इच्छित मार्ग के लिए शक्ति संपादन करें। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने जो भी जीवनोद्देश्य बनाया है उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए और आने का मार्ग तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम, घोर परिश्रम आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। स्मरण रखिए, अपना कोई भी मनोरथ क्यों ना हो वह शक्ति द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। इधर उधर बंगले झांकने से कुछ नहीं हो सकता। वेदों ने शक्ति उपार्जन का दिव्य संदेश दिया था जो आज भी इस भारत भूमि के कण कण से गुंजरित हो रहा है। यजुर्वेद में कहा गया है, शिपो मृजंती, अर्थात पुरुषार्थी लोग ही पवित्र होते हैं और पवित्र कार्य करते हैं। स्थिरे रंगैस तुष्टुवांस, अर्थात बलवान अवयवों द्वारा ही ईश्वर की उपासना करेंगे। आराष्ट्रे राजन्यः सूर इस व्यो
अति व्याधि महारथो जायताम, अर्थात हमारे राष्ट्र में शूर लोग उत्तम प्रभावशाली वीर बने। उग्राय तवसेसु वृत्ति प्रेरय, श्रेष्ठ बल के लिए उत्तम भाषण और उत्तम कर्म करो। आपनु ही श्रेयाम समति समकाम, हे मनुष्य अपने समान लोगों में आगे बढ़ और श्रेय को प्राप्त कर। असतश्रितः शतधरा अभिश्रेयः, सतत परिश्रम करने वाले को सैकड़ों प्रवाहों से यश प्राप्त होता है। धृते दृढ़ं माम ज्योक्ते संदृशी जीव्यासम, जागते संदृशी जीव्यासम। हे समर्थ परम दृढ़ परमेश्वर, मुझे दृढ़ बना दे, जिससे मैं तेरे संदर्शन में, तेरी ठीक दृष्टि में चिरकाल तक जीता रहूं, तेरे सम्यक दर्शन में दीर्घ आयु तक जीता रहूं। अंत में एक बार फिर हम आपको यही सलाह देंगे कि इस संसार में आप जहाँ हों, जिस परिस्थिति में हों, जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हों, शक्ति अर्जन कीजिए। इस संसार में दुर्बलता सबसे बड़ा महाघोर पाप है। दुर्बल को सब कोई दबाते हैं। कमज़ोर सर्वत्र नारकीय यंत्रणाएं भोगते देखे जाते हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होती। अखंड ज्योति, जनवरी 1957, पृष्ठ संख्या 8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।